प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ा था और विद्युत शक्ति के बारे में। आज हम विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत ऊर्जा के जो यूनिट होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्युत ऊर्जा का मात्रक। विद्युत ऊर्जा, अभी हमने पहले बच्चों किया था विद्युत धारा, तो आप कंफ्यूज मत होना। विद्युत धारा को आई से दर्शाते हैं, वो अलग है, और विद्युत ऊर्जा को हम ई से दर्शाते हैं। तो मैं विद्युत ऊर्जा की बात कर रही हूँ, विद्युत धारा की बात नहीं कर रही। तो विद्युत ऊर्जा क्या होता है बच्चों? विद्युत कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मतलब जितनी भी कोई यंत्र की विद्युत कार्य करने की क्षमता होगी उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे बच्चों पंखा चल रहा है तो उसमें भी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है। मान लो कोई बल्ब जल रहा है तो उसमें भी विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है। तो इस तरह से विद्युत ऊर्जा खर्च करने के बाद ही कार्य होता है। जैसे पंखे में, फ्रिज, टीवी, हमारे घर में जितने भी यंत्र होते हैं विद्युत के, उन सब में विद्युत ऊर्जा खर्च होती है और वो किस में बदल जाती है? कार्य में। इसलिए कहते हैं कि विद्युत कार्य करने की क्षमता को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसको ई से दर्शाते हैं। अब बच्चों, जो विद्युत ऊर्जा होती है इसका एक सूत्र तो ये है जो अभी हमने पीछे किया, तापीय प्रभाव के बराबर ई बराबर एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। हम पहले से ही ये सूत्र इस तरफ देखो, आप देख सकते हैं, कर चुके हैं। तो जो तापीय प्रभाव होता है वह भी विद्युत ऊर्जा के बराबर ही होता है। तो ये भी हम एक सूत्र करेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी करना है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है वो किलोवाट आर है। KWH का मतलब है के से किलो, W से वॉट, H का मतलब आर मैंने घंटा, यानी ये समय से संबंधित है। 1 किलोवाट आर ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब बच्चों, जो 1 किलोवाट आ रहा है, इसमें जो किलोवाट है मैंने अभी आपको बताया था विद्युत शक्ति का मात्रक था, और H क्या है? यहाँ पे समय है। यानी जब भी हम जो शक्ति है विद्युत शक्ति उसको किलोवाट में लें और अगर समय को हम घंटे में यानी आर में लें तो 1 किलोवाट आर को 1 यूनिट कहते हैं। आपने बच्चों देखा होगा कि आपके घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। जब भी आप मीटर में रीडिंग भी नोट करते हैं कि हमने कितनी बिजली खर्च की है, तो हम उसको यूनिट में देखते हैं। तो 1 यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आर के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है बच्चों? जब 1 किलोवाट विद्युत शक्ति को 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, 1 घंटा, तो 1 यूनिट बिजली खर्च होती है। यानी 1 किलोवाट आर जो है विद्युत खर्च होती है जब 1 किलोवाट विद्युत शक्ति को 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसका मैं आपको उदाहरण दे सकती हूँ। मान लो आपके घर में एसी लगा हुआ है। जो एसी लगा हुआ है, मान लीजिए कि वो 2 किलोवाट यानी कि 2000 वाट का है। उसकी जो विद्युत शक्ति है वो 2000 वाट की है। इसका मतलब ये हुआ कि वह 2000 वाट बिजली खर्च करता है। अगर मान लो उसको 1 घंटे के लिए चलाया जाता है तो 2000 वाट और गुणा 1 घंटा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? 2 किलोवाट उसने बिजली खर्च की 1 घंटे में। 2 किलोवाट का मतलब 2 यूनिट आपकी बिजली खर्च होगी। अगर आप उसको 5 घंटे चलाते हैं मान लो एसी को, तो आपने देखा कि वो 2000 वाट खर्च करता है 1 घंटे में। तो 2000 वाट और गुणा 5 घंटे आपने उसको चलाया तो कितनी बिजली खर्च की? आपने बिजली खर्च की 10,000 वाट। और इसका मतलब आपने 10 किलोवाट बिजली खर्च की है। इसका मतलब आपने 10 यूनिट बिजली के खर्च किए हैं। तो इस तरह से हमें पता ही है कि हमारी जो बिजली का रेट जो होता है, अगर उससे इसको गुणा किया जाए तो हम अपना टोटल खर्चा निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि आपकी जो बिजली है आपके घर में जो आ रही है उसका 1 यूनिट का खर्चा 5 रुपए है। तो अगर वो 5 रुपए खर्च करता है 1 यूनिट के लिए, तो 10 यूनिट है हमारे पास, तो कितना खर्च हो जाएगा? 50 रुपए की बिजली खर्च हो जाएगी 5 घंटे में। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कि जब हम घर में विद्युत यूज करते हैं तो उसका यूनिट में खर्चा किस प्रकार निकाला जाता है। तो अगर आप चाहें तो मैं आपको एक और उदाहरण भी दे देती हूँ। मान लीजिए कि आप एक बल्ब जला रहे हैं और ये जो बल्ब है यह 40 वाट का है। मान लीजिए जो ये बल्ब है इसकी शक्ति 40 वाट है। आप कोई भी विद्युत यंत्र के ऊपर लिखा हुआ देख सकते हैं कि उसकी विद्युत शक्ति कितनी है, तो वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं इसको कितने समय में चलाने पे कितने यूनिट खर्च होंगे। मान लीजिए बल्ब की जो शक्ति है वो 40 वाट है और आप उस बल्ब को 2 घंटे के लिए चलाते हैं, तो उसकी विद्युत ऊर्जा है वो कितनी खर्च होगी? 40 वाट आपने यूज किया और उसको आपने कितना यूज किया? 2 घंटे के लिए यूज किया। तो 40 वाट का मतलब इसको किलोवाट में अगर बदलेंगे तो 1000 से भाग करना पड़ेगा हमें। तो इस तरह आ जाएगा हमारे पास 0.08 किलोवाट आर। तो इतना हमने यूनिट खर्च किए, इसका मतलब ये हुआ। तो इस तरह से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं या यूनिट निकाल सकते हैं। कई बार हमसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1 किलोवाट आर व जूल में क्या संबंध है, यानी हमें किलोवाट आर को जूल में बदलना है। या हम कह सकते हैं 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट और 1 किलोवाट आर एक ही बात है, आपको मैंने जैसे बताया। तो 1 यूनिट बराबर है
1 किलोवाट आवर ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो 1 किलो में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। और आर मैंने घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और इसमें कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा 3600 गुणा 1000 जूल, ये जूल में बदल जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटे 3.6 गुणा 10 की शक्ति 6 जूल। तो इस तरह से हम इसे 1 किलोवाट आवर को जूल में बदल सकते हैं, या 1 यूनिट को हम कह सकते हैं कि जूल में बदल सकते हैं। तो ये इतनी इसकी वैल्यू आ जाएगी कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है तो 30 सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। अब बच्चों हमने सूत्र किया है उत्तर H बराबर I²RT, ये आज हमने सूत्र किया है। तो I विद्युत धारा का होती है, ये कितनी है, 5 एम्पियर है। प्रतिरोध R जो है हमारे पास वो 20 ओम है, और T समय हमारे पास है 30 सेकंड है। तो अगर हम इन सब का मान यहाँ पर रखें तापीय प्रभाव में, तो I का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर गुणा में R 20 है और समय 30 सेकंड है। तो 25 गुणा 20 गुणा 30, तो हमारे पास ये आ जाएगा बेटे, और हमारे पास आ जाएगा 15,000 जूल। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 15,000 जूल। ये विद्युत धारा का तापीय, जो हमारी विद्युत धारा है उसका ऊष्मीय कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी, जो विद्युत धारा है 15,000 जूल जो है वो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो हमें इस तरह से ये सवाल करने हैं। आप इन्हें अच्छे तरीके से समझकर अपनी कॉपी में लिख लेना, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।